students, as we all came to know that the book has changed and now it is a NCERT based book. So I am going to start the first lesson of the Hornbill book. That is, the name of the chapter is The Portrait of a Lady by Khushwant Singh. First of all, we will know about the author. Khushwant Singh was a renowned author, a great journalist, politician and a lawyer, जिन्होंने इस चैप्टर के थ्रू अपना रियल लाइफ अकाउंट हमें बताया है कि कैसे उनका रिलेशनशिप उनकी ग्रैंड मदर के साथ था या रहा. सो द नेम ऑफ द चैप्टर इज़ द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी. पोर्ट्रेट मीन्स फोटोग्राफ, और जो इसमें लेडी की बात हो रही है वो खुशवंत सिंह की ग्रैंड मदर मीन्स उनकी दादी के बारे में वो बता रहे हैं. वो बताते हैं कि वो और उनकी जो ग्रैंड मदर थी वो दोनों साथ में विलेज में रहा करते थे जब वो स्मॉल चाइल्ड थे, छोटे बच्चे थे. वो बहुत ही रिलीजियस लेडी थी, धार्मिक लेडी थी. हमेशा ही साइलेंट प्रेयर किया करती थी, जिसकी वजह से उनके लिप्स जो हैं हमेशा कंटिन्यूसली मूव किया करते थे, हिला करते थे. और फिर कैसे उनकी लाइफ एंड हो जाती है, मीन्स उनके ग्रैंड मदर की लाइफ जो है वो एंड हो जाती है प्रेयर करते करते ही. सो नाउ लेट अस रीड अबाउट लव, डिवोशन एंड इमोशन इन दिस स्टोरी. खुशवंत सिंह बोलते हैं कि मेरी दादी भी जैसे कि बाकियों की दादी होती है एक बूढ़ी लेडी थी. मैं उन्हें पिछले मीन्स लास्ट 20 ईयर्स से देख रहा हूँ और वो 20 साल पहले जैसी थी आज भी वो वैसी ही थी. नाउ ही इज़ डिस्क्राइबिंग समथिंग अबाउट द ग्रैंड फादर कि उनके जो ग्रैंड फादर थे उनकी पोर्ट्रेट मीन्स उनकी एक फ़ोटो जो है वो ड्राइंग रूम में मेंटल पीस मीन्स अंगीठी के ऊपर टंगी हुई थी. उन्होंने बड़ी सी पगड़ी पहनी हुई थी और लूज़ फिटिंग के कपड़े पहने हुए थे. उनकी दाढ़ी बहुत लंबी थी और वाइट कलर की थी. उनको देख के ऐसे लगता था कि वो कम से कम 100 ईयर्स के तो ज़रूर हैं. उनको देख के ऐसे नहीं लगता था कि जैसे उनके वाइफ और बच्चे होंगे वो इतने ज़्यादा बूढ़े थे कि उनको देख के लगता था कि उनके कितने सारे ग्रैंड चिल्ड्रन होंगे मीन्स नाती पोते होंगे. अब वो आगे अपनी दादी का ग्रैंड मदर का डिस्क्रिप्शन देते हैं कि वो हमेशा से ही छोटी मोटी और थोड़ी सी झुकी हुई थी. उनके चेहरे पे बहुत सारे रिंकल्स, झुर्रियाँ थी और वो इतनी बूढ़ी थी कि इससे ज़्यादा बूढ़ी वो नहीं हो सकती थी. उन्हें देखकर कभी ऐसा नहीं लगता कि वो कभी सुंदर रही होगी, लेकिन वो सुंदर थी. वो हमेशा ही सफ़ेद कलर की स्पॉटलेस बेदाग साड़ी पहनकर घर में रहती थी और वो लंगड़ा कर चलती थी. और क्योंकि वो झुकी हुई थी तो उनको बैलेंस बनाए रखने के लिए, चलने के लिए एक हाथ वो अपने कमर पे रखा करती थी और दूसरे हाथ से माला फेरा करती थी. मीन्स जो पूजा पाठ जब करते समय जो माला फेरते हैं उसी वही माला वो फेरा करती थी. यहाँ वो बहुत ही ब्यूटीफुल डिस्क्रिप्शन अपनी ग्रैंड मदर का देते हैं और वो बोलते हैं कि उनके जो चांदी जैसे बाल, चांदी मीन्स वो वाइट को कंपेयर कर रहे हैं, उनके चेहरे पर, झुर्रियों वाले चेहरे पर बेढंग तरीके से फैले रहते थे. और उनके लिप्स जो हैं, होठ जो हैं, हमेशा ही साइलेंट प्रेयर में मीन्स वो ज़ोर ज़ोर से बोल के नहीं करती थी लेकिन कंटिन्यू करते रहती थी और अपने मन में प्रेयर करती थी, जिसकी वजह से उनके लिप्स जो है कंटिन्यू हिलते रहते थे. वो विंटर सीजन में एक लैंडस्केप जो कि पहाड़ में होता है, इट मीन्स पहाड़ी भूदृश्य जैसी लगती थी. नाउ ही इज़ स्टार्टिंग हिज लाइफ विद हिज ग्रैंड मदर. वो बोलते हैं कि मैं और मेरी दादी बहुत अच्छे दोस्त थे और जब उनके जो पेरेंट्स हैं मीन्स खुशवंत सिंह के जो पेरेंट्स हैं वो शहर में रहने के लिए चले गए ताकि वो अपने आप को थोड़ा स्टेबल कर सके, तो वो उनको गांव में अपनी दादी के पास छोड़ जाते हैं. और दादी जो है उनको सुबह उठाया करती थी, स्कूल जाने के लिए तैयार करती थी, नहलाती थी, कपड़े पहनाती थी और ये सब काम करते करते वो कंटिन्यू जो है गाना गाया करती थी और मोनोटोनसली वॉइस में गाती थी. मीन्स बहुत ही बोरिंग तरीके से, नीरस तरीके से वो गाया करती थी. उनको ऐसा लगता था कि ताकि ये मुझे याद हो जाए इसलिए वो गाती थी, लेकिन मैंने कभी ना इसको याद करने की कोशिश की और ना ही कभी याद किया, लेकिन मैं इसको इसलिए सिर्फ सुनता था क्योंकि उनकी आवाज़ मुझे बहुत अच्छी लगती थी. फिर वो मेरे लिए स्कूल जाने के लिए स्लेट और चॉक, उस समय बुक कॉपी पेन में पढ़ाई नहीं होती थी तो स्लेट और चॉक को वो उनके लिए रेडी करती थी और उनके लिए ब्रेकफास्ट भी बनाती थी. और ब्रेकफास्ट में वो हमेशा उनको बासी मोटी सी रोटी देती थी खाने के लिए, जिसमें शक्कर और बटर को लगा कर देती थी. और वो राइटर को हमेशा ही स्कूल छोड़ने जाया करती थी
और स्कूल जाते समय वो अपने साथ बहुत सारी जो है बासी रोटियां रख लिया करती थी ताकि वो गांव के कुत्तों को खिला सकें। मेरी दादी जो है हमेशा ही मेरे साथ स्कूल जाया करती थी। क्यों? क्योंकि स्कूल से ही लगा हुआ एक मंदिर था। तो जो प्रिस्ट हैं, पुजारी हैं, वो हम लोगों को अल्फ़ाबेट्स मीन्स वर्णमाला और मॉर्निंग प्रेयर सिखाया करते थे। और मेरी दादी जो है वो अंदर बैठकर स्क्रिप्चर्स मीन्स धार्मिक बुक्स जो है वो पढ़ा करती थी। जब हम दोनों अपना अपना काम पूरा कर लेते थे तो फिर हम लोग साथ में घर आ जाया करते थे। गांव के जो कुत्ते हैं रिटर्न में हम लोगों को मंदिर के बाहर मिलते थे और फिर वो जो बासी रोटियां थी उनको दादी मेरी खिला दिया करती थी। और फिर वो बताते हैं कि जब मेरे पेरेंट्स जो हैं वो अच्छे से सेटल डाउन हो गए थे सिटी में, शहर में, तो उन्होंने मुझे और मेरी दादी को वहाँ पे अपने पास बुला लिया। और फिर वो बोलते हैं कि यहीं से जो है हमारी फ्रेंडशिप में मीन्स मेरे और मेरी दादी के फ्रेंडशिप में एक टर्निंग पॉइंट आ गया। और वो टर्निंग पॉइंट इसलिए आया, हालांकि हम दोनों एक ही कमरे में, एक ही रूम में रहते थे, लेकिन अब जो है मेरी दादी मुझे स्कूल छोड़ने नहीं जाती थी क्योंकि मेरा एडमिशन एक स्कूल इंग्लिश स्कूल में हो गया था और मैं जो है अब स्कूल मोटर बस से जाने लगा था। और अब जो है गली के कुत्ते भी नहीं थे, तो अब मेरी दादी ने आंगन में चिड़ियाओं को खाना खिलाना शुरू कर दिया था। जैसे जैसे समय बीतता गया हम एक दूसरे से बहुत कम मिला करते थे। वो कुछ टाइम के लिए तो मुझे जगाती थी, स्कूल के लिए रेडी भी करती थी, और जब मैं स्कूल से वापस आता था तो वो मुझसे पूछती थी कि तुम्हारे टीचर्स ने क्या पढ़ाया है। तो मैं उनको बताता था कि कुछ इंग्लिश के वर्ड्स और थोड़ा बहुत वेस्टर्न साइंस के बारे में, लॉ ऑफ ग्रेविटी, आर्किमेडिक्स प्रिंसिपल और आसपास की दुनिया के बारे में। और ये सब सुन के वो बहुत ज़्यादा अनहैप्पी, दुखी हो जाती थी क्योंकि उनको लगता था कि स्कूल में भी ईश्वर और स्क्रिप्चर्स के बारे में पढ़ाना चाहिए जो कि मुझे नहीं पढ़ाया जाता था। फिर एक दिन स्कूल से आकर मैंने बताया कि मुझे आज संगीत सिखाया जा रहा है। ये सुन के वो और भी ज़्यादा परेशान हो गई क्योंकि उनके लिए जो है म्यूज़िक लेसन्स जो है वो अच्छे लोगों के लिए, डिसेंट पीपल के लिए नहीं है, ये भिखारी और हार्लट मीन्स वेश्याओं के लिए है। ये सुन के उन्होंने कुछ भी नहीं बोला। उनकी जो चुप्पी है, साइलेंस है, मुझे समझ में आ गया कि ये उनका डिसअप्रूवल है, मीन्स उन्हें ये बात अच्छी नहीं लगी। इसके बाद हम दोनों के बीच में और भी बातें जो है वो कम हो गई। जब मैं यूनिवर्सिटी चला गया तो मुझे अब अलग से रूम मेरा मिल गया था। इसकी वजह से हमारे बीच में जो कॉमन लिंक था फ्रेंडशिप का वो बिल्कुल ही टूट गया। अब जो है दादी एकदम साइलेंट रहने लगी थी, वो किसी से बात नहीं करती थी और वो चरखे पे बैठी रहती थी और वहीं पे बैठकर वो सुबह से शाम तक अपना पूजा पाठ की, अपना भजन साइलेंटली किया करती थी। वो थोड़ी देर के लिए उस चरखे से, स्पिनिंग व्हील से उठती थी ताकि वो दोपहर के समय में थोड़ा आराम कर सके और इसी टाइम पे वो चिड़ियाओं को दाना भी दिया करती थी। और जब वो बरामदे में बैठकर चिड़ियाओं के लिए रोटी के छोटे छोटे टुकड़े करती थी तो बहुत सारी चिड़िया उनके पास आके चारों ओर बैठ के चींची चींची करके बहुत आवाज़ किया करती थी। कुछ उनके टांगों पर, कुछ कंधों पर और कुछ चिड़ियाएँ तो उनके सर पर भी बैठ जाया करती थी। वे इन चिड़ियाओं को खाना खिला के बहुत खुश हुआ करती थी, मुस्कुराती थी, कभी उन्होंने चिड़ियाओं को भगाया नहीं और ऐसे ही उनका दिन बीत जाता था। और फिर ऑथर जो है खुशवंत सिंह बोलते हैं कि मैंने आगे की पढ़ाई के लिए अब्रॉड जाना डिसाइड किया तो मुझे ऐसा लगा कि मेरी दादी जो है बहुत अपसेट हो जाएगी, दुखी हो जाएगी, क्योंकि मुझे 5 साल के लिए दूर जाना था और उनकी जो एज है, ग्रैंड मदर की जो एज है, उसका कुछ भी भरोसा नहीं था क्योंकि वो बहुत बूढ़ी हो चुकी थी। लेकिन मेरी दादी जो है उनको बहुत ज़्यादा विश्वास था अपने पे, वो बिल्कुल भी इमोशनल नहीं हुई। वो मुझे रेलवे स्टेशन पर छोड़ने आई बट उन्होंने कुछ भी बोला नहीं। उनके होंठ जो हैं अभी भी साइलेंट प्रेयर में हिल रहे थे। फिर उन्होंने मेरे माथे को चूमा और यही हम दोनों के बीच का, मीन्स ग्रैंड मदर और राइटर के बीच का एक लास्ट फिज़िकल कॉन्टैक्ट रहा। और राइटर ने सोचा कि मैं इस निशानी को संभाल कर रखता हूँ क्योंकि मुझे नहीं विश्वास है कि मैं जब तक वापस आऊँगा मैं अपनी दादी को देख पाऊँगा या नहीं। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मैं 5 साल बाद अपने घर वापस आया। वो मुझे स्टेशन पर लेने आई थी और वो अभी भी उतनी बूढ़ी लग रही थी जितने की वो पहले थी।
और स्टेशन पे आते ही उन्होंने मुझे गले से लगा लिया और अभी भी वो जो है अपने प्रेयर्स कर रही थी। और राइटर बोलते हैं कि अब मैं वापस आ गया था और मैंने देखा कि उनका जो खुशी का जो समय था वो चिड़ियाओं के साथ ही बीतने लगा था। अब वो पहले से भी ज़्यादा देर तक उनको खाना खिलाया करती थी। अब वो बताते हैं कि शाम हो गई थी, शाम का समय हुआ, उनमें कुछ चेंजेस आए। वो प्रार्थना नहीं कर रही थी। उन्होंने क्या किया, अपने नेबरहुड के वुमेन्स को कलेक्ट किया और उनके साथ पुरानी एक ढोलक लेकर उनके साथ गाना बजाना शुरू कर दिया। और वो कई घंटों तक उस लूज़ स्किन वाली ढोलक, मीन्स ढोलक जो होती है अच्छी टाइट होती है तो उससे आवाज़ बहुत अच्छी आती है, बट ये जो ढोलक था बहुत ही पुराना था तो वो बहुत ही लूज़ हो गई थी उसकी स्किन। उसी को बजाते हुए वो जैसे वीरों के जो रिटर्न, मीन्स वॉरियर्स जो होते हैं उनके रिटर्न होने का जो समय होता है या उसके लिए जो गीत गाए जाते हैं वही गीत वो गा रही थी। और वो इतने ज़ोर से गा रही थी कि हमें उन्हें मनाना पड़ा कि वो इतने ज़ोर से ना गाएं। और ये फर्स्ट टाइम था, राइटर बोलते हैं कि मैंने उन्हें प्रेयर करते हुए नहीं देखा। और नेक्स्ट मॉर्निंग जो है वो बीमार हो गई, हल्का उनको बुखार था। सो डॉक्टर ने हमें बताया कि बुखार उतर जाएगा। लेकिन मेरी जो ग्रैंड मदर है उनका जो थिंकिंग था, थॉट था, वो थोड़ा डिफरेंट था। उनको पता चल गया था कि मेरा जो समय है, मीन्स मरने का समय है, वो पास आ गया है। और फिर उनको ऐसा लगा, मीन्स ग्रैंड मदर को ऐसा लगा कि मैं अपने लास्ट समय में जाने के समय में मैं कुछ टाइम के लिए प्रार्थना करना भूल गई थी, तो मैं बिना किसी से बात किए, मीन्स वो प्रार्थना करना चाहती थी, हमसे बात करना नहीं चाहती थी। हम सब ने मना किया लेकिन वो नहीं सुनी, वो प्रार्थना में दोबारा लग गई और वो साइलेंटली बिस्तर में लेटी हुई प्रार्थना कर रही थी और अपना माला फेर रही थी। इससे पहले कि हम सबको डाउट होता, उनके जो हिलते होंठ थे वो बंद हो गए और माला उनकी उंगलियों से गिर गई। उनका जो चेहरा है फिर उसमें एक अजीब सी पीसफुल शांति सी फैल गई और हम सब समझ गए कि वो अब मर चुकी है। और फिर हम लोगों ने कस्टम के अकॉर्डिंग उनका जो बॉडी है उसको बिस्तर से उठाकर फर्श पर लेटा दिया और फिर उस पर जो है रेड शॉर्ट, मीन्स लाल कफन ओढ़ा दिया। कुछ देर हम सब मौन थे और फिर उसके बाद सब उठकर उनकी अर्थी की व्यवस्था करने के लिए चले गए। और फिर जब शाम हुई तो उनकी क्रिमेशन के लिए, मीन्स दाह संस्कार के लिए उनके रूम में गए। अब जो है शाम हो रही थी, सूरज भी छुप रहा था और उनके जो रूम में है हल्की सी रोशनी आ रही थी। फिर राइटर बोलते हैं कि उनके रूम में जहाँ पे वो कफन में लिपटी लेटी हुई थी वहाँ पे हज़ारों चिड़िया आकर बैठ गई और कोई भी चिड़िया चींची चींची नहीं कर रही थी। ये देखकर राइटर बोलते हैं कि हमें चिड़ियाओं पर दया आ गई, तो उनकी मदर ने, उनकी माँ ने उन चिड़ियाओं के लिए रोटी लेकर आई और उसी तरीके से छोटे छोटे टुकड़े कर जैसे उनकी दादी दिया करती थी उसी तरीके से उनकी माँ ने भी चिड़ियों की तरफ टुकड़े फेंके। लेकिन उस दिन जो है चिड़ियाएँ भी रोटियां नहीं खाई, वो दादी के पास ही बैठी रही। और फिर जब हम लोग जो हैं उनका शरीर वहाँ से ले जाने लगे, वो चुपचाप सारी की सारी उड़ गई। नेक्स्ट डे जो है सफाई वाले आकर उन रोटी के टुकड़ों को इकट्ठा करके डस्टबिन में डाल दिया। सो दिस वाज द चैप्टर चिल्ड्रन रिटन बाय खुशवंत सिंह। और इसमें उन्होंने अपनी दादी और अपने बीच के इंटरेक्शन में कैसे वो स्ट्रॉन्ग हुआ और कैसे वो फेड होता चला गया इसको बताया, और साथ में उन्होंने लव, डिवोशन और इमोशन के बारे में इस स्टोरी में बहुत ही अच्छे तरीके से नरेट किया है। सो थैंक यू चिल्ड्रन।